फ्रेंड्स, मैं आज बच्चन सिंह की पुस्तक को कंटिन्यू कर रही हूँ। इसका पार्ट 1 आपको अपभ्रंश काल के अंतर्गत बता चुकी हूँ। आज पार्ट 2 में आपको बता रही हूँ अपभ्रंश काव्य और हिंदी की रचनाएं। बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी जाति के विकास का इतिहास है। ठीक उसी तरह जिस तरह बांग्ला साहित्य का बंगाली जाति का और मराठी साहित्य का मराठी साहित्य का, उसी तरह हिंदी का भी विकास का इतिहास है। फिर इसी मत में जो कि अपभ्रंश के विषय में बहुत से विद्वानों का मत है, जिसमें सर्वप्रथम जो कि हम अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले कौन कौन थे। राव सक्रात्यायन जी थे, चंद्र शर्मा गुलेरी जी थे, रामचंद्र शुक्ल जी थे। और अपभ्रंश को हिंदी नहीं माने हैं, बल्कि इसको परवर्ती और पूर्ववर्ती अपभ्रंश में परनिष्ठित अपभ्रंश का विकास यानी हिंदी के निकट है। इसलिए परवर्ती अपभ्रंश साहित्य को हिंदी के आदिकालीन साहित्य में सम्मिलित करना चाहिए। ये वक्तव्य जो कि हजारी जी का है। और व्याकरणिक दृष्टि से अपभ्रंश हिंदी से भिन्न है, इसलिए अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य का इतिहास में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। यह आपके रामविलास शर्मा जी का वक्तव्य है। आगे गुलेरी जी ने अपनी एक लेखमाला जो पुरानी हिंदी नाम से उन्होंने लिखी थी, 1921 में प्रकाशित हुई थी। उसमें वो बताते हैं कि 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। विभक्तियां घिर गई, एक ही विभक्ति है और वो कई काम देने लगी। पुनः वह कहते हैं कि पुरानी अपभ्रंश संस्कृत और प्राकृत से मिलती है और पिछली पुरानी हिंदी से। और शुक्ल जी का वक्तव्य है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी अथवा प्राकृताभास प्राकृत रूढ़ियों से आबद्ध हिंदी कहते हैं। राहुल जी फिर अपने काव्यधारा नामक पुस्तक 1945 में इसके बारे में डिफाइन किया है कि किस तरह वो अलग हुआ, किस तरह सुबंतों तिगंतों की सृष्टि की गई और उन्होंने सिद्धों की रचनाओं को आदिकाल में समेटा, इसलिए इसका नाम सिद्ध सामंत काल रखा है। हजारी प्रसाद जो है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं मानते हैं और आदिकाल को उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया। एक जैन प्रभाव संपन्न परिनिष्ठित साहित्य का अपभ्रंश की रचना है और एक लोक भाषा की रचना है, जो आपको दिखाया जा रहा है वीडियो में कौन कौन सी रचना है। और रामविलास शर्मा की भी आधुनिक आर्य भाषाओं को अपभ्रंश से भिन्न निकला हुआ मानते हैं, नहीं मानते। किशोरीदास वाजपेयी बच्चन सिंह की पुस्तक में बहुत अच्छा उनका वक्तव्य है कि आदि मध्य और नव्य आर्य भाषा अथवा संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की सुगम नसेनी छोड़कर लुप्त प्राचीन भाषाओं की कल्पना करना उन्हीं लोगों का काम है जिनमें सरल, प्रचलित और लोकप्रिय किंतु अवैज्ञानिक मान्यताओं का विरोध करने का साहस है, जिनमें कठिनाइयों से टकराने और अनुसंधान के नए मार्ग को खोजने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास है। थैंक यू। यदि मेरी